नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज भी पूरे बाजार में ब्लड बात की देखने को मिला है। एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला है। निफ्टी को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, 1% से परसेंट के टर्म में 1%। देख सकते टिकर है 22,318 के पास एंड यहाँ पर जाता है और भी क्वाली बढ़ती चली जा रही है। इंपॉर्टेंट जो लेवल था 22,500 के रेंज में, वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल कर आएगा, चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल जो सबसे पहला सपोर्ट का काम करेगा वो 22,250 की रेंज में सपोर्ट का काम कर सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट 22,000 के रेंज में निकल कर आएगा एंड उस वो भी टूटेगा तो फिर 21,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है एंड फिर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर सकती है, काफी लंबे समय तक इसमें अपना टाइम पास कर सकती है। देख सकते हैं इससे पहले भी यही लेवल था, इस जगह पर जाकर के फंस सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको निफ्टी के लिए बता दिया है। अब आगे बढ़ते गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन बन रहा है वो है ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होना। अगर चेक करेंगे डाउ का कल का क्लोजिंग तो लगभग यहाँ पर 193 पॉइंट की गिरावट है। सबसे ज्यादा कहीं गिरावट था वो था आपका नैस्डैक में, लगभग 530 पॉइंट का गिरावट है। परसेंट के टर्म में 2.78%, स्मॉल कैप में लगभग देख सकते हैं 1.54% का, S&P 500 1.59% का, यानी कि उनके मार्केट में कल के दिन में ब्लड बाथ देखने को मिला था। एंड साथ साथ अभी उनके फ्यूचर्स को भी चेक कीजिएगा ना तो वहां भी अभी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स में अभी 68 पॉइंट्स का, US 500 में मिला जुला सा, टेक्नोलॉजी शेयर्स में 37 पॉइंट्स का, यानी कि देख सकते हैं अभी भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव होना ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। एंड साथ साथ एशिया बाजार को चेक करेंगे तो यहाँ तो ब्लड बाथ है। देख सकते हैं निकी में लगभग 1300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है, हैंगसेंग में 555 पॉइंट का, और देख सकते हैं संघाई में लगभग 1% का गिरावट देखने को मिला, जकार्ता में लगभग 2.3% का गिरावट देखने को मिला, यानी कि चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। तो सबसे पहला रीजन बन रहा है ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव होना, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। और ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों रहा है, वह है ट्रम्प। ट्रम्प जो रहता है वो सबसे बड़ा भी रीजन बन रहे हैं, जिस कारण से पूरे मार्केट में ब्लड बात देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए टैरिफ को लेकर से यहाँ पर अपडेट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप डबल्स टैरिफ ऑन चाइना, डबल कर दिया टैरिफ ऑन चाइना, सेट्स डेडलाइन फॉर मेक्सिको एंड कनाडा। तो यहाँ पर डेडलाइन भी उन्होंने सेट कर दिया कब से लागू होगा। तो डोनाल्ड क्लियर अप कंफ्यूजन ओवर डेडलाइन फॉर पनिशिंग टैरिफ ऑन कैनेडियन एंड मेक्सिकन गुड्स एंड कंफर्म दैट हिज प्रपोज 25% टैरिफ विल टेक इफेक्ट ऑन मार्च 4 से लागू भी हो जाएगा। तो ये अपडेट जो है ना, इस कारण से चौतरफा बिकवाली देखने को मिली एंड अमेरिकी मार्केट में बिकवाली इसलिए स्टार्ट हो गया बिकॉज अभी जो रहता है ना कंफ्यूजन है, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है ना, इससे अमेरिकी मार्केट को भी प्रॉब्लम हो सकता है, वहां भी मंदी आ सकती है, वहां भी ग्रोथ जो रहता है रुक सकता है। इस कारण से उनके मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो ये सबसे पहला रीजन बना एंड ये डेटा साफ बता रहा है कि वहां भी मंदी आ सकती है। अगर आप चेक कीजिएगा जीडीपी डेटा को चेक कीजिएगा तो कल देखिए जीडीपी डेटा यूएस मार्केट का रिलीज हुआ, 2.3% देखने को मिला। प्रीवियस कितना था, 3.1%। तो जीडीपी डेटा में देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मार्केट ने अनुमान लगाया था उतना ही आया, 2.3% एक्सपेक्टेड था, उतना ही आया है। तो ये मिला जुला सा डेटा यहाँ पर जीडीपी डेटा रिलीज हुआ। लेकिन नेगेटिव क्या था, वो था जॉबलेस क्लेम डेटा रिलीज होना। तो यहाँ पर देखिए देख सकते 242 के आया, प्रीवियस कितना था, 220 का था। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा जो था ना, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़कर आना एंड साथ ही साथ जितना मार्केट ने अनुमान लगाया था उससे भी ज्यादा देखिए बढ़कर आ रहा है, यानी कि वहां पे बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। तो ये भी चिंता का वजह था एंड इस कारण से यूएस मार्केट में गिरावट हुई। टैरिफ को लेकर के यहाँ पर धमकी आया और साथ साथ उन्होंने डेट भी डिक्लेयर कर दिया। इस कारण से चौतरफा बिकवाली स्टार्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा आज आज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि 4 बजे के राउंड में जीडीपी डेटा रिलीज होगा। मार्केट देखिए हमारा जीडीपी डेटा है, देखिए इंडिया का। सो मार्केट ने कितना फोरकास्ट किया, तो इतना अनुमान लगा 6.3% अभी जीडीपी डेटा आना चाहिए, मार्केट ने अनुमान लगा। अगर इससे कम आता है तो फिर समझ सकते हैं अच्छी खासी और बिकवाली बढ़ेगी। तो ये चीज अभी देखने वाली बात है कि कितना आता है। ऐसा अभी आज का गिरावट से ऐसा लग रहा है कि हमारा डेटा भी थोड़ा नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकता है। तो इतने सारे आज इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाले हैं आज के दिन में। एंड उसके अलावा जो रहता है आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज देखिए मंथली कैंडल का आज क्लोजिंग देखने को मिलेगा। तो बहुत बेरी सेंटीमेंट अगर रहा तो फिर ये बिकवाली और बढ़ सकती है। तो मंथली कैंडल क्लोजिंग हुआ, साथ साथ वीकली कैंडल भी आज के दिन में क्लोजिंग होता हुआ दिखेगा। तो आज क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी स्टॉक्स के लिए, साथ साथ निफ्टी के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स से बातों में। सबसे पहला स्टॉक है वो आपका वेदांता, जहां पर देखिए बेरी सेंटीमेंट अभी क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पहले नहीं बताया गया था, 430 के राउंड में जब था तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेदांता में गिरावट बन सकता है बिकॉज सेंटीमेंट नेगेटिव साइड में है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट के पीछे रीजन क्या हो सकता है, उसके
पीछे रीजन क्या है? आपका गोल्ड एंड सिल्वर में देख सकते हैं टेक्निकली अब थोड़ा सा बेरिश जोन में जा रही है। डेली चार्ट को चेक कीजिएगा तो सिल्वर का चार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है एंड साथ साथ 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल फॉर्म हो रहा है। साथ साथ गोल्ड को भी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट में अब यहाँ पर बिकवाली स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वेदांता में भी गिरावट आ सकता है एंड साथ साथ टेक्निकली चेक कीजिएगा तो वेदांता ऑलरेडी बेरिश जोन में जा रही है धीरे धीरे। वीकली चार्ट है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर सेल साइड में है एंड ये लेवल टूटा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। जो 397 के नीचे में अगर क्लोजिंग हुआ वीकली क्लोजिंग आज के दिन में तो फिर यहाँ पर और बिकवाली बढ़ सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड, जहां पर बिकवाली बन सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है? टेक्निकली थोड़ा सा बेरिश हो जाना। यहाँ पर ये मंथली चार्ट है, मंथली क्लोजिंग देख सकते हैं। अगर ये 20 डे मंथली मूविंग एवरेज के नीचे यानी कि 429 के नीचे में होता है तो फिर इसमें बिकवाली बढ़ेगी। 370 के रेंज में, 375 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो इन स्टॉक्स पे आपको थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है आपका सनोफी, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने अपना डिविडेंड एंड रिजल्ट अनाउंस किया है। अच्छा, आज देखिए तेजी भी देखने को मिल रही है स्टॉक में। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कंपनी ने ह्यूज डिविडेंड अनाउंस किया, वो है 117 रुपए, 117 रुपीज पर शेयर कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया, यानी एक शेयर पे आपको मिलेंगे 117 का डिविडेंड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी ने रिजल्ट भी साथ साथ अनाउंस किया है। रिजल्ट थोड़ा सा मिला जुला सा है, देख सकते हैं साल दर साल में सेल्स बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस में देख चेक कीजिएगा तो ये घटकर आ रहा है, देख सकते हैं। तो ईयरली बेसिस में बढ़कर आ रहा है, क्वार्टरली बेसिस में घट कर आ रहा है। नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट है, साल दर साल में गिरावट है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में ये बढ़कर आ रहा है। तो रिजल्ट जो रहता है ना, थोड़ा सा मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है। इस स्टॉक में भी थोड़ा ध्यान से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।